बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के तहत बेतिया के डीके शिकारपुर पंचायत भवन परिसर में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया राहुल जायसवाल ने की। बैठक में मुखिया राहुल जायसवाल ने वर्ष 2025-26 के दौरान पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित विकास योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा से भी ग्रामीणों को अवगत कराया। इस अवसर पर महिला हितैषी थीम पर विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया और उनके महत्व की विस्तार से जानकारी दी। ग्राम सभा को कार्यपालक सहायक, लेखपाल और जीविका समूह की दीदियों ने भी संबोधित किया तथा पंचायत विकास, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सरपंच, वार्ड सदस्य, कार्यपालक सहायक, लेखपाल, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता मित्र, जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में पंचायत के ग्रामीण उपस्थित रहे। पंचायत विकास शिविर सरकार का सराहनीय पहल है कि प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत में किया जाएगा, जिसमें हमारे सम्मानित जनता और सभी विभागों के सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के विषय में सम्मानित ग्रामवासियों को बताएंगे। साथ ही अगर जनता को कोई भी समस्या है तो वह लोग भी अपनी बातों को ग्राम सभा में रखेंगे। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य हुए हैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई और आने वाले दिनों में हम लोग कई प्रस्ताव लिए हैं जिन पे कार्य होना है। उन सभी मुद्दों पर सम्मानित जनता को बताया गया और यह सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है कि ग्रामीणों के साथ बैठकर हमने कई मुद्दों पर बात की। इसमें जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, हमारे लेखापाल, कार्यपालक सहायक, शिकारपुर के सरपंच, सभी सम्मानित वार्ड सदस्यगण, स्वच्छता पर्यवेक्षक, सभी सम्मानित वार्ड सदस्य, सभी लोग उपस्थित रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उस पैसा के से रोजगार करने के लिए दिया था। आप बकरी पालन करें, आप छोटा छोटा रोजगार करें, पैसा इसलिए दिया गया था। या अभी हाल के दिनों में जब 10-10 हजार रुपया सरकार के द्वारा सभी जो भी माता बहन थी जीविका के माध्यम से जो जुड़ी थी उनको उपलब्ध कराया गया कि आप छोटा छोटा रोजगार करेंगी और आप उसको अगर अच्छा रोजगार करती हैं तो जो जीविका दीदी के जो कर्मी है वो देखेंगे कि आप 10,000 का अच्छा यूज कर रही हैं तो उसी को आपको बढ़ाते हुए 20,000, 2 लाख तक पहुंचाया जाएगा। यह नहीं था कि सरकार सभी के खाता में 2 लाख रुपया देगी। यह सरकार की सोच नहीं थी। सरकार ने आपको 10,000 रुपया दिया और उसका यूज आप कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं, इसलिए आपको 10,000 रुपया दिया था। और इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि अभी तक मात्र 10 फार्म आया आपके कार्यालय में, जिसको 20,000 के लिए लोग अनुशंसा करेगा कि इनको मिलना चाहिए। तो हम आप सभी माता बहन जो जीविका दीदी में जुड़ी है उनसे आग्रह करते हैं कि अगर आपको 10,000 रुपया मिला है तो उससे रोजगार करिए कि आपके जो जीविका दीदी के जो सम्मानित आपके आगे के लोग हैं उनको कहीं भी अनुशंसा करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है। सरकार अगर पैसा देगी तो फिर खोजेगी कि भाई उसका रोजगार हो रहा है कि नहीं और उससे और लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। सरकार अगर कोई योजना लाती है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुज्ञा श्री है। मैं इसी पंचायत में जीविका मित्र के रूप में काम करती हूँ, जिसे मतलब अपने भाषा में सीएम बोला जाता है। जीविका के आने से बहुत सारी दीदियों को घर से निकलने का एक रोजगार की तरह मिला। बहुत सारी दीदी ऐसी थी जो पहले जीविका में नहीं जुड़ी थी, तो वो मतलब बैंक जाना नहीं जानती थी। उनको ये नहीं पता था कि बैंक कैसे जाया जाता है, वहाँ पैसे कैसे जमा किया जाता है, या बैंक से पैसे उन लोग को किस तरह से मिलता है, ये बहुत सारी दीदियों को नहीं पता था। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी दीदी थी जिनके पास पढ़ी लिखी होने के बावजूद, सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी उनके पास कोई जॉब नहीं था। लेकिन जब से जीविका आया, बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जिनको घर से बाहर निकाला और उनको एक रोजगार का माध्यम मिला जीविका के तहत। और जैसे बात रहा कि पैसा न लौटाने या देने का,
तो वो दीदियों के ऊपर रहता है। दीदियाँ पहले पैसा लेती हैं तो बोलती हैं हम पूरा किस्त भर देंगे, लेकिन जब पैसा लौटाने का समय आता है तो दीदियों के पास बहुत सारा बहाना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए लोग, जीविका के जो जीविका मतलब चलाया गया है उससे अच्छा आप लोग को पैसा कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक आप लोग को 1% ब्याज पर पैसा देता है। आप लोग को उतना सुविधा कहीं से नहीं मिलेगा। किसी साहूकार के पास भी आप लोग जाइएगा तो कम से कम 5 से 3% या 5% से कम में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जीविका में 1% पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी दीदी उसका अच्छा से उपयोग नहीं करती है। हम लोग जितना भी मतलब समूह देखते हैं, एक एक समूह को अब 10-10 लाख रुपया मिलने वाला है, लेकिन वो समूह अच्छा चला है। और आप बहुत सारा समूह है कि आज भी उसको 1 लाख से 1.5 लाख तक ही मिला है, क्योंकि उसमें की समूह की दीदी अच्छी नहीं है। तो आप लोग समूह को अच्छा से चलाइए। जीविका से बहुत सारा सरकारी लाभ भी मिलता है, जैसे उस दिन भी सहयोग शिविर में बहुत सारा बताया गया था, शौचालय हुआ चाहे कुछ भी हुआ, बहुत सारा लाभ होता है जो जीविका के माध्यम से मिलता है। आपको लाभ दिया जाएगा, लेकिन आप उसका सही प्रयोग कीजिएगा तब ना। सिर्फ आपको लाभ चाहिए, आप उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तो आपको लाभ कोई देगा? सिर्फ बोलिएगा हमको लाभ नहीं मिला। तो आप लोग मतलब मेरा यही कहना है सभी दीदियों से कि आप लोग कोई भी लाभ आ रहा है तो उसका सही उपयोग कीजिएगा, कि आप लोग को कोई भी लाभ पंचायत से छूटे ना और मिले, या हम लोग की तरफ से या पंचायत में मतलब मुखिया जी की तरफ से, किसी भी तरफ से आपको लाभ पहुँचे और आप लोग के पास मिले, बस इसी तरह। जय जीविका जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दीदियों को काफ़ी अच्छा। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।